हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एमएन टेस्ट। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के बारे में हमने कल पढ़ा था बेटा। एमएन टेस्ट मैंने आपको एमएन टेस्ट के बारे में बताया था बेटा लास्ट वीडियो में। उसमें क्या था बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स एम एन इक्वल टू सुप्रीमियम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स x belongs to y. If fn tends to 0, then fn x सीक्वेंस जो है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो मैं ये दिया है फंक्शन बेटा, शो दैट fn x n square x upon 1 plus n the 4 x square नो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन 0 to 1 क्लोज इंटरवल। बेटा मेरे लास्ट वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने बाय डेफिनेशन इसको प्रूव किया है बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। तो अब मैं इसको एमएन टेस्ट के साथ आपको प्रूव करवा रहा हूं बेटा। फर्स्ट बी फाइंड एफ एक्स, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एन दी 4 एक्स स्क्वायर। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन दी 4 के साथ आपने डिवाइड करना है, 1 बाय एन दी 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय n दी पावर 4, 0 0, तो क्या आ गया मेरे पास 0। देन एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स निकाल लीजिए, क्योंकि हमने क्या निकालना है, इसका सुप्रीमियम निकालना है। एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स एन स्क्वायर एक्स 1 प्लस एन दी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 0। ओके, क्लियर है। तो मेरे पास क्या आया बेटा, एन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एन दी 4 एक्स स्क्वायर। एक्स भी क्या है, पॉजिटिव, एन तो आपको मालूम है पॉजिटिव, तो मैंने मॉडल्स हटा दी। लेट आप इसको y ले लीजिए, एन स्क्वायर एक्स 1 प्लस एन दी 4 एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव करना है बेटा आपने, तो क्या है बेटा, इसको डिनोमिनेटर द स्क्वायर, डिनोमिनेटर बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं ना मैं, तो मैंने एन स्क्वायर बाहर लिख लिया बेटा। ओके, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। एन स्क्वायर 1 प्लस एन दी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एन दी 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन दी 4 एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। एन स्क्वायर 1 माइनस एन दी 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन दी 4 एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। एन स्क्वायर आप इसके फैक्टर मार रहे हैं बेटा, देखो 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स अपॉन, बेटा हम कैसे निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, तो आप इसको 0 कीजिए, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या है बेटा, n x की वैल्यू है, क्या आ रही है 1 बाई एन स्क्वायर, एक x की वैल्यू माइनस 1 बाई, इसको तो रिजेक्ट कर दीजिए बिकॉज x बिलोंग्स टू 0 to 1 पॉजिटिव, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था बेटा लोकल मैक्सिमम कैसे देखते हैं, लेफ्ट नेबरहुड में इंक्रीज, राइट नेबरहुड में डिक्रीज। तो पहले लेफ्ट नेबरहुड निकाल लीजिए, x लेस देन 1 बाई एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एक्स लेस देन 1। तो आप देखो एन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 से कम है, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास क्या आ रहा है पॉजिटिव। सेकंड, इन राइट नेबरहुड क्या आ गया बेटा, एन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 1, एन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ये क्या आ गया नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा नेगेटिव। तो लेफ्ट नेबरहुड में वो इंक्रीज हो रहा है, राइट नेबरहुड में डिक्रीज हो रहा है, तो क्या आ गया इस पे मैक्सिमम। यदि मैक्सिमम आ रहा है x इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर पे, इस पे क्या आ रहा है बेटा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए आप, क्या आएगी mn, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो mn क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, एन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 बाई एन स्क्वायर 1 प्लस एन दी 4 1 बाई एन दी पावर 4,
1/1 + 1 1/2। तो एम एन जीरो को टेंस नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे ये क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। क्लियर है बेटा ये एग्जांपल। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में क्या है बेटा हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2। show that fnx equal to nx into 1 minus x to the power n, not uniform convergent, not uniform convergent on 0 to 1। बेटा ये दिया है। तो फर्स्ट बेटा आपको मालूम है क्या निकालना है आपने, एफ एक्स एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन। यदि एक्स जीरो है देखो तो ये वैल्यू जीरो, एक्स 1 सॉरी 0 1 माइनस 1। यदि एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो आप देखो कैसे करेंगे हम इसको मैं सोल्व कर रहा हूं बेटा। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दी माइनस एन। तो देखो यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बढ़ रही है, तो क्या करेंगे बेटा, एन के साथ एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर डेरिवेटिव एन का डेरिवेटिव 1, नीचे ए की एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते थे, ए की पावर एक्स log ए एंड एन का -1। तो आप देखो बेटा ये तो इन्फिनिटी है, देखो ये तो कांस्टेंट है, ऊपर भी कांस्टेंट है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपको मालूम नीचे क्या बना था, इन्फिनिटी। देखो एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी कैसे बढ़ रहा है बेटा, एक्स की वैल्यू किसमें लाई कर रही है बेटा, 0 and 1। ओके, तो 1 माइनस एक्स लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन एक्स, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1। ओके, 1 माइनस एक्स की वैल्यू किससे ग्रेटर होगी बेटा, 1 से। तो मेरे पास 1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन एक्स, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर एन इन्फिनिटी, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन। बेटा ये तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर एन। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ओके मैं यहां पे गलत लिख रहा हूं बेटा, x की वैल्यू किसमें लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच में। तो 1 माइनस एक्स 1 से छोटा ही होगा ना, क्यों, x की वैल्यू बेटा किसमें से पास कर रहा हूं बेटा मैं, 0 और 1 के बीच में है। जैसे 1/2 1/3 तो इसकी वैल्यू 1 से कम ही होगी ना। 1 माइनस एक्स की पावर n किसको टेंड्स करेगी, 0। आपको मालूम है ना a की पावर n टेंड्स टू 0 इफ a लाइज बिटवीन -1 and 1। देन 1 माइनस एक्स की माइनस n किसको टेंड्स करेगी बेटा, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा बेटा, 0। इन ऑल केस ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा, हमारे पास 0 आ रही है। क्लियर है, एफ एक्स तो 0 हो गया। अब एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, बिकॉज हमने इसका सुप्रीमियम निकालना है, एन एक्स 1 माइनस एक्स दी एन माइनस 0। मेरे पास क्या आ गया, एन एक्स 1 माइनस एक्स दी एन द मॉडुलस। आपको मालूम है एक्स भी पॉजिटिव है, एन भी पॉजिटिव है, तो मेरे पास ये आ गया पॉजिटिव। y इक्वल टू लेट, मैंने इसको y लिख लिया बेटा, 1 माइनस एक्स दी एन डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैंने यहां से 1 माइनस एक्स की n माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास कितना है, माइनस एन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, n 1 माइनस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स। ओके, यहां पे कितना आ गया, 1 माइनस n प्लस 1 एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करेंगे बेटा हम, 0। तो मेरे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू 1 नॉट डिफाइंड, तो हमने क्या लिखना है, x क्या आ गया बेटा, 1 अपॉन
n+1। मेरे पास ये आ गया बेटा। ओके, अब मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1/n+1 आ रही है। क्लियर है। यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 और 1 के बीच में ले लें तो क्लियर है 1 तो इसमें नहीं आएगा, तो ऐसे भी कह सकते हो। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n+1 आ गई। क्लियर है बेटा पॉइंट। जब x की वैल्यू ये आ रही है तो हमने क्या निकालना है, प्रीमियम। पहले ये चेक करना है बेटा ये मैक्सिमम आ रही है, इस पे वैल्यू इसकी मैक्सिमम आएगी या नहीं आएगी। वो मैंने आपको मेथड बताया ना, लेफ्ट ने पुट पहले। तो n+1 x <1, तो dy/dx क्या आ रहा है मेरे पास, पॉजिटिव। x greater 1/n+1, n+1 x greater 1, ये 1 से ज्यादा है, तो dy/dx क्या आ रहा है मेरे पास, नेगेटिव। तो क्या आ रहा है बेटा, इंक्रीज होके डिक्रीज हो रही है वैल्यू। यदि इंक्रीज होके डिक्रीज हो रही है तो क्या आ गया उस पर, लोकल मैक्सिमम। तो आप mn चेक कीजिए, mn क्या आएगा बेटा मेरे पास इस वैल्यू में, n x की वैल्यू कितनी है बेटा, n+1। अब दोबारा देख लीजिए बेटा, मैंने x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले ली। इसमें क्या है, fx 0 है, तो मैंने निकाला इसको, देखो। ओके सर, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n+1। तो आगे मैं चेक कर रहा हूं बेटा, अभी इसकी वैल्यू कन्वर्ट 0 कर रहा है या नॉट 0। n/n+1 आगे 1 - 1/n+1 दी पावर n/n+1, n+1 - n -1, मेरे पास कितना आ गया, n/n+1 दी पावर n+1। तो मैंने n+1 - 1 कर दिया इसको। ओके, तो कितना बना बेटा, 1 - 1/n+1 दी पावर n+1। आपको मालूम है बेटा n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 + 1/n दी पावर n किसको टेंड्स करती है, e। तो यहाँ पे माइनस है बेटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + -1/n+1 दी पावर -n+1 -1। तो ये कितना हो गया बेटा, e दी पावर -1, 1/e। सो mn नॉट टेंड्स टू 0। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड में हमें चेक करना है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं। शो दैट sequence fn where fnx is equal to nx a the minus nx square. Okay, x greater than equal to 0, non uniform convergent. Okay, तो फर्स्ट बेटा हम क्या निकालेंगे, fx लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी nx/e दी n x स्क्वायर। बेटा क्या होंगी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n 1 e दी n x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। 1/j क्या है बेटा, इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी 1/इंफिनिटी 0, तो मेरे पास 0 आ गया। तो fnx माइनस fx nx/e दी n x स्क्वायर माइनस 0। x भी पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। लेट y इक्वल टू nx, ओके, e दी माइनस nx स्क्वायर। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड -2nx, second derivative of first n e दी माइनस nx स्क्वायर -2nx स्क्वायर प्लस 1। बेटा मेरे पास ये आ रहा है। ओके, अब इसको क्या करना है हमने, 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको मालूम है ऑलवेज पॉजिटिव, तो मेरे पास क्या है, 1 - 2nx के 0, तो x के 1/2n, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2n। आप बोलोगे नेगेटिव तो हो सकती है, x क्या है बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
1/2 रूट n। तो हमें चेक करना है ये इस पे मैक्सिमम मिल रही है वैल्यू x लेस देन 1/√2n। तो क्या आ गया बेटा √2n x लेस देन 1, 2n x के लेस देन, मेरे पास ये आ गया बेटा। तो मेरे पास यहां पे क्या था 1 माइनस 2n x स्क्वायर। तो बेटा 2nx 1 से कम आ रहा है, तो dy/dx क्या आ रहा है मेरे पास पॉजिटिव। अब राइट में पुट आपको क्लियर है, ये वैल्यू ग्रेटर देन तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो क्लियर है उस पे क्या आ रहा है बेटा मैक्सिमम। यदि मैक्सिमम आ रहा है तो mn क्या आ गया बेटा मेरे पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू n/√2√n easy माइनस n 1/2n। ओके, तो मेरे पास कितना है √n/√2 easy माइनस 1/2 टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मैं क्या कहूंगा बेटा ये भी क्या है नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। बेटा नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल। ओके, एग्जांपल नंबर 4। बेटा क्या है fn(x) इक्वल टू साइन nx अपॉन रूट n इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन 0 1। बेटा मैंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट प्रूव करना है इसको। तो fx इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन nx अपॉन रूट n। ओके, आपको मालूम है 0 इंटू बाउंडेड, दिस वन इक्वल टू 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 इंटू साइन इंफिनिटी आपको मालूम है ऑसिलेट कर रहा है किसमें -1 और 1 के बीच में, तो वैल्यू तो फाइनाइट आएगी। 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू क्या आ गया बेटा मेरे पास 0। तो fx तो 0 आ गया। अब मैंने क्या निकालना है fnx माइनस fx। तो क्या है साइन nx अपॉन रूट n माइनस 0। ओके, मेरे पास ये आ गया बेटा। तो क्या बना बेटा साइन nx अपॉन रूट n, बिकॉज x भी पॉजिटिव है बेटा एंड साइन nx अपॉन रूट n साइन n सॉरी n भी क्या नेचुरल पॉजिटिव। ओके, क्लियर है बेटा। तो मेरे पास ये आ गया बेटा लेट y इक्वल टू साइन nx अपॉन रूट n। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए बेटा dy/dx। क्या आ गया बेटा मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू x साइन दा बेटा cos nx इंटू n, तो रूट n cos nx। हम इसको क्या करेंगे बेटा इक्वल टू 0। जब इसको इक्वल टू 0 कर रहे हैं cos nx इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 कब होगा बेटा π/2, तो x कितना आ गया π/2 है। क्लियर है बेटा मेरे पास ये आ गई। अब चेक करना है बेटा x लेस देन π/2 है, ठीक है, nx लेस देन π/2। यदि nx की वैल्यू π/2 से कम है तो बेटा आप एक बात तो ये है nx की वैल्यू π/2 से कम है, किस क्वाड्रेंट में आ गया फर्स्ट में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो dy/dx क्या हो गया पॉजिटिव। आगे x ग्रेटर देन π/2 है, nx ग्रेटर देन π/2। जब राइट नेबरहुड में nx की वैल्यू π/2 से ज्यादा है, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो dy/dx क्या आ गया बेटा लेस देन 0। तो क्लियर है इंक्रीज होके क्या हो रहा है डिक्रीज, तो क्या आ गया इस पे हमारे पास क्या आ गई मैक्सिमम। तो mn क्या था बेटा सुप्रीमियम ऑफ मॉडुलस fnx माइनस fx। देखना बेटा क्या वैल्यू आ रही है, nx की वैल्यू कितनी है π/2 साइन π/2 अपॉन रूट n 1/√n n टेंड्स टू इंफिनिटी, mn किसको टेंड्स कर रहा है बेटा 0। सो ये थी बेटा एग्जांपल ऑफ mn टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा बेटा सीरीज ऑफ फंक्शन। सो थैंक यू वेरी मच।